हिमाचल पहुँचते पहुँचते कैसा रहा मेरा सफ़र ये आपको वीडियो में पता लग जाएगा। सुबह पहले जल्दी से मैंने अपने बालों में मेहंदी लगाई थी और फिर उसके बाद धोकर तैयार हो गई थी कुछ इस तरह से। मेरी 11:30 की ट्रेन थी, लेकिन यार मैं ना धीरे धीरे तैयार हुई थी। उसके बाद बैग सारे तैयार हो चुके थे, मैं भी पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी। उसके बाद मुझे कहीं बाहर जाना था तो मैं कुछ सामान लेने बाहर चली गई थी। यहाँ पे सब रेडी थे, लेकिन ना टाइम कट ही नहीं रहा था, क्योंकि यार ट्रेन ना 11:30 बजे की थी। लेकिन हम तैयार 6 बजे ही होकर बैठ गए थे। फिर उसके बाद कुछ घर के काम भी करे। उसके बाद हम लोग यहाँ से आकर निकल गए 9 बजे के करीब, 9 साढ़े 9 बजे के करीब हम घर से निकले। घर में पे देखो मेरा पूरा परिवार मुझे छोड़ने गया था, लेकिन यार अच्छा फीलिंग हो रहा था। तो उसके बाद हम ऑटो में बैठे। हमने यहाँ से ऑटो किया था सराय रोहिल्ला के लिए, क्योंकि हमारी जो ट्रेन मिलनी थी वो मिलनी थी सराय रोहिल्ला में। यहाँ पर मस्त मौसम के नज़ारे लेते हुए, अच्छी ठंडी ठंडी हवा लेते हुए हम पहुँच गए थे। और रास्ते में ना बिल्कुल यहाँ पर तो बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिला, लेकिन जब हम ट्रेन के पास पहुँचे ना, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक मिला। और ये पहुंच गए थे हम दिल्ली सराय रोहिल्ला में। यहाँ से हम घाटों के लिए बस भी पकड़ते हैं, और कौन कौन यहाँ से बस पकड़ता है कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइस पूरी वीडियो को देखना अंत तक, आपको बहुत मज़ा आएगा। और ना लाइव वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना। उसके बाद यार 11 बजे ये ट्रेन लगी थी, और क्योंकि इसका टाइम था 11:20 का, तो यहाँ पर जैसे ही ट्रेन लगी थी तो मतलब अच्छा लग रहा था कि यार चलो इतनी रात को ट्रेन आई है। तो फिर हम वैसे भी हम खाना वाना खा कर आए थे, तो हमें खाना नहीं खाना था, बस जाते सोना था। तो ऐसा कुछ था नहीं, तो हम जाके बस ट्रेन में बैठे और उससे जब बुग्गा का इधर उधर भागना शुरू हो गया था। वहाँ पर बैठकर हमने थोड़ी सी मस्ती करी। और मतलब ये है कि जब तक ट्रेन नहीं चली थी तब तक हम ऐसे ही बैठे रहे बस। और फिर उसके बाद ट्रेन चलने का वेट किया। आखिर ट्रेन भी चल गई, वो घड़ी आ गई जब हम हिमाचल पहुँचने वाले थे। हमारे लिए एक एक्साइटिंग था, मतलब कि यार चलो पहुंचने वाले हैं। घर पहुंचने का एक अलग ही वो होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अपना चिटर पुटर निकाले और खाना शुरू करा, और आराम से लेटकर अपने मस्त लेट कर यहाँ पर सफ़र को शुरू किया। यार सफ़र का आनंद बहुत आ रहा था, क्योंकि यार हमारी जो स्लीपर सीट थी, ऊपर से सफाई यहाँ पर बहुत ही क्लीन एंड नीट, बहुत ही अच्छी थी। फिर सुबह हो गई। सुबह जब हम सोकर उठे तो कुछ इस तरह का नज़ारा था सुबह की। यार इतनी अच्छी नींद हमारी पूरी हुई ना, मतलब बहुत मज़ा आया। और ट्रेन भी ना बहुत ही अच्छी थी, नीट एंड क्लीन, और अच्छे से नींद पूरी हुई। बुग्गा भी अच्छे से सोया और हम लोग अच्छे से सोकर सब सुबह सोकर उठे। तो पर एक बात थी यार, यहाँ पर ना कोई भी चाय वाला नहीं आया, और हम चाय का वेट करते रहे। लेकिन चाय का वेट करते करते हमने क्या किया, हमारे पास एक स्प्राइट पड़ी थी, मैंने और बुग्गा ने स्प्राइट ली और भैया हम तो खाने लग गए। और घर से कुछ नमकीन लाए थे, उनका आनंद लिया। उसके बाद देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सनराइज़ हो रहा था, जिसे देखकर बहुत एक आनंद मिल रहा था। यहाँ पे मैंने बैठ के ना थोड़ा सा योगा किया, और सन की जो राइज़ होती ना उसको अपने अंदर महसूस किया, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद हम पहुँच गए बहुत ही जल्द में पठानकोट। हमारी पठानकोट से बस पकड़नी थी हमें, दूसरी बस। फिर उसके बाद हमें एक और बस पकड़नी थी। यार सफ़र ना बहुत लंबा था, बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था कि यार कब पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे। घर पहुँचने की होती है जल्दी। फिर यहाँ से ट्रेन से उतरे, और यहाँ पे बहुत तेज़ भूख लगी थी, लेकिन लिटरली यार कुछ खाने का मन नहीं था, क्योंकि बस जल्दी से दूसरी बस को पकड़ना था और घर पहुँचना था। लेकिन फिर भी क्या यार, फिर हमने दूसरी बस पकड़नी थी, तो पकड़ के हम जाने लगे। जाते समय बुग्गा यहाँ पे सो गया था। इसकी बुरी हालत थी, क्योंकि ये तो बिल्कुल एकदम से सो गया था। फिर जैसे ही हम दूसरी बस से उतरे, वहाँ पे हमने थोड़े से समोसे की चाट खाई, और वहाँ मज़ा आया, थोड़ा सा पेट चलो शांत हुआ। फिर उसके बाद दूसरी बस पकड़कर हम पहुँच गए अपने गाँव रहन में। यहाँ पे भी हमने खूब अच्छे आनंद लिया। और यहाँ के रास्ते में आपको बताऊँ ना, बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो मुझे ना अपने साथ हमेशा स्प्राइट रखनी होती है। जब मैं पहले आती थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर और उल्टियाँ आते थे, तो मैं हमेशा अपने पास स्प्राइट या लिम्का रखती थी। पर अभी तो मुझे बहुत कम आती है। यहाँ के रास्ते तो आपको इतने टेढ़े मेढ़े मिलेंगे बहुत ही ज़्यादा, तो मैं अभी तो थोड़ा कम आती है, पर फिर भी अपने साथ हमेशा स्प्राइट रखती हूँ, क्योंकि अपना पहले से ही अपना मैं इंतज़ाम करके रखती हूँ। फिर वहाँ पर पहुँचे तो हमने रहन में अपने बाज़ार से यानी कि कुछ सामान लिया छोटा मोटा, जो कि हमारे कल व्रत था। जैसे कि मैं करवा चौथ पे घर आई हूँ, मुझे अपना करवा चौथ का सेलिब्रेशन करना था, मतलब कि फेस्टिवल मनाना था। उसके बाद यहाँ की बाज़ारों की रौनक देखो कितनी अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे शोर था और रश बहुत ज़्यादा था। फिर यहाँ पर हमने गाड़ी वाले का वेट किया, बहुत देर से तो हमारे गाड़ी वाला ही नहीं आ रहा था। मैंने और बुग्गा ने यहाँ पे कुछ टॉयज़ लिए और इससे खेलते रहे। फिर उसके बाद आकर हमारे
बहुत ज़्यादा इंतज़ार के बाद हमारे गाड़ी वाले भी आ गए। उसके बाद हम घर के तरफ पहुंच गए। रास्ते में हमें ये पापा जी मिल गए और पापा जी को मिलकर बुग्गा बहुत खुश हुआ। पापा ने तुरंत ही बुग्गे को अपने पास बुला लिया। फिर दोनों के दोनों पास साथ में बैठ के बातें करते हुए चले गए हम अपने घर। आखिर घर में जाकर देखा ना तो हमारे घर में ताला लगा हुआ था। मम्मी को पता था हम आने वाले हैं, फिर भी यार ताला लगा के पता नहीं कहाँ चली गई थी। खैर फिर छोड़ो, हम तो जाके बैठ गए। ये अगर आपको बताए तो ये हमारा नया घर जो कि बन रहा है और इसे हम रेस्ट रूम बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर सिर्फ रुकते हैं रेस्ट के लिए, थोड़ी देर के लिए। तो ये हमारा नया है, इसे अभी बना नहीं है, बन जाएगा थोड़े दिनों में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रेस्ट किया था बैठ के। उसके बाद फिर हम जब पहुँचे जाके तो मम्मी भी आ गई। मम्मी का आशीर्वाद लेकर फिर हमने यहाँ पे थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी और फिर पानी वानी पिया। मम्मी से मिलकर बहुत खुशी है क्योंकि हम मम्मी से कम 2 से 3 महीने बाद मिले थे। और बुग्गा को ज़बरदस्ती पैर छू निकले। मम्मी बोल रही थी कि तेरे को अकल नहीं है, तब ताकि बुग्गा ने तो पैर छुए। उसके बाद यार यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक खा लिया और हमने बर्गर लाए थे जो वो बर्गर खाने का मज़े लिए। उसके बाद यार घर में जाने मतलब यहाँ पे बैठ तो गए, खा तो लिया था, पर लेकिन अपने घर में ना हो जब तक चैन नहीं मिलता। फिर मैंने बोला चलो यार घर में जाके ही रेस्ट मिलेगा। फिर हम निकल दिए अपने घर के लिए। रेस्ट रूम में बैठने के बाद फिर हम जब घर की तरफ गए तो बुग्गा आगे आगे जा रहा था क्योंकि दादी दादा उसके बोल रहे थे कि इसको देखना है कि इसको घर का रास्ता पता है कि नहीं। और लिटरली और इसे ना सारा कुछ पता था, ये खुद से आगे आगे भागा जा रहा था। और ये बहुत कम आता है यहाँ पे, फिर भी इसे सब कुछ पता है कि मेरी गली कहाँ पर है। फिर मैं मम्मी के साथ यहाँ पे पहुँच गई अपने घर। पापा आगे आगे थे। उसके बाद अपने घर पे पहुँच के मुझे सुकून मिला। यार मेरे घर में ना कोई मतलब कुछ भी कितना भी अच्छा वो घर बन जाए वो नया वाला, बट लेकिन मेरे लिए सबसे फेवरेट घर रहेगा क्योंकि मैं शादी करके इसी घर में आई थी और मुझे बहुत पसंद है ये घर। मेरे लिए तो मेरा फेवरेट ही घर रहेगा। यहाँ पर आकर मुझे थोड़ी शांति मिली। सबसे पहले आकर मैंने अपने कपड़े चेंज किए। मम्मी ने यहाँ पे ताले वाले खोले और उसके बाद मैंने कपड़े चेंज करके थोड़ा सा आराम किया। लेकिन आराम कहाँ मिल सकता था मुझे यार, मैं मेहंदी लगवा कर नहीं आई थी, मुझे फिर मेहंदी लगवानी पड़ी। और पता है मैं मेहंदी लगवाते लगवाते बहुत बुरी तरह से सो रही थी, ये मुझे बार बार जगाई जा रही थी। फिर उसके बाद मैं मेहंदी लगवा कर सो गई थी। सो कर उठी तो देखो मेरी मेहंदी कुछ इस तरह लगी थी क्योंकि मेरे को मेहंदी का रंग बहुत दिन बाद चढ़ता है। फिर यहाँ पर कुछ मेहंदी वेहंदी लगाने के बाद मैंने थोड़ा सा चाय वाय पीने का मन हुआ, लेकिन मैं तो बना ही नहीं सकती थी तो मैंने चाय नहीं बनाई। मेरे लिए बुग्गा के पापा ने चाय बनाई और वहाँ से ये देखो दोनों के दोनों दादू और पोते दोनों आए गाय को घास डालकर। उसके बाद यहाँ पे मम्मी हमारे लिए पकोड़े लेकर आई और चाय और पकोड़ों के साथ आनंद लिया। और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको ना बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद रात में मम्मी ने मेहंदी लगवाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जय श्री श्याम, राधे राधे।